देखिए आज जो है हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और ये किन किन प्रोसेसों से निकाला जाता है यह जान लेते हैं। तो देखिए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के दो जो है कि विधियाँ हैं। एक जो होता है कोष, एक होती है कोष विधि से और दूसरी होती है उपकोष विधि से। ठीक है, उपकोष विधि से। तो देखिए यह जो है विधियाँ दो हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोष क्या होता है और उपकोष क्या होता है। उसके बाद जो है कि हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हम परमाणु का जो संरचना है वो जानते हैं। जैसे परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो है कि कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है ना, जैसे इसे नाभिक कहते हैं, इसे हम नाभिक, न्यूक्लियस। इसमें जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए पूरे इस न्यूक्लियस पे जो होता है प्लस चार्ज होता है। तो कभी पूछा जाता है कि बताइए नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है, तो नाभिक पर जो है कि धनायन का चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है। इसके अलावा जो हैं इसके बाहर कक्षाएं दी गई होती हैं। देखिए यह सारी क्या हैं, कक्षाएं दी गई हैं। इसी को हम बोलते हैं कि यह क्या है, तत्व का परमाणु मॉडल है, किसी भी तत्व का परमाणु मॉडल है। तो ठीक है, तो इसमें हम जब आपको बताते हैं कि यह इनकी कक्षाएं होती हैं, यह होती हैं कक्षाएं। ठीक है ना, कक्षाएं, इन्हीं को जो है कि कोष बोला जाता है। तो जो इनकी कक्षाएं होती हैं क्रम से होती हैं के, यल, यम और यन। या देखिए 4 कक्षाएं होती हैं और इसी में जो है इनके आधार पे जो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। इन 4 कक्षाओं के आधार पे निकाला जैसा है और इनके भरने का जो क्रम होता है हम आपको बताते हैं। जैसे के कोष है, यल है, यम है और यन है, यह सारे जो हैं कोष हैं। तो किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह पहले हम जान लेते हैं। तो जो के कोष होता है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। ठीक है ना, और यल में जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। उसके बाद यम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है और इसमें 32 होती है। यानी कि पहले कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यल में यानी दूसरे में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यम में तीसरे में अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और यन में अधिक से अधिक 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरह से कोष होते हैं और कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। उसके बाद जो है कि इनके आधार पर जो है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है कि हम बताते हैं इनके बाद होते हैं उपकोष। आपको हम बताते हैं उपकोष यहाँ पे होते हैं, उपकोष। तो देखिए जो उपकोष होते हैं, ठीक है ना, जो उपकोष होते हैं वह कितने होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए जो उपकोष होते हैं वो होते हैं एस, पी, डी, एफ। ठीक है ना, यह जो होते हैं यह हमारे जो है कि 4 उपकोष होते हैं और उपकोष में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है। उपकोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो देखिए पहले हम जानते हैं कि किस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम यह बताते हैं आपको। तो देखिए एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी में अधिकतम 6 रहते हैं, डी में अधिकतम 10 रहते हैं और एफ में अधिकतम 14 रहते हैं। तो इस तरह से उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि कोष में क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। ठीक है ना, और उपकोषों में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो मुख्य रूप से ऐसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो निवास होता है वह कहाँ होता है, ऑर्बिटल में होता है। और ऑर्बिटल में किस तरह से रहते हैं हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखिए जो है कि अब क्या होते हैं, कोष आपको यहाँ बताते हैं, कोष। और उसके बाद होता है उपकोष। ठीक है ना, तो पहले देखिए यह कोष होता है के, यल, यम, यन। अब देखिए के कोष में कितने उपकोष होते हैं, यल में कितने उपकोष होते हैं, यम में कितने उपकोष और यन में कितने उपकोष होते हैं। तो देखिए हम आपको अभी बताए हैं जो उपकोष होते हैं वह जो होते हैं एस, पी, डी, एफ। अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है,
तो देखिए यल में जो के में जो होता है वह केवल एक ही उपकोष होता है जो यस होता है, ठीक है। और यल में जो होता है वह यस और पी दोनों होते हैं। यम में जो होता है यस पी डी और यफ तीनों होते हैं, सॉरी यफ नहीं होता है, इसमें 3 होते हैं, यस पी डी, और चौथे में यस पी डी और यफ। तो देखिए इस तरह से जो है कि कोषों में उपकोष स्थित होते हैं। उसके बाद आर्बिटल हम आपको बताते हैं। उपकोषों में क्या होते हैं? आर्बिटल होते हैं। देखिए यहाँ पे हम उपकोष बताते हैं और यहाँ पे हम आपको आर्बिटल बताते रहे हैं। तो देखिए यस में केवल एक ही आर्बिटल होता है, पी में जो होता है वह आपके 3 आर्बिटल होते हैं। आर्बिटल उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो एस पी और डी, तो डी में जो होता है आपका 5 आर्बिटल होता है। देखिए इस तरह से दिखाया गया है, 1 2 3 4 और 5, तो यह 5 आर्बिटल होते हैं। और एफ में जो होता है कुल जो है कि 7 आर्बिटलों की संख्या होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होते हैं क्या होते हैं? आर्बिटलों की संख्या होती है। देखिए पूरा आपका जो इसमें परमाणु मॉडल में जैसे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कहाँ रहते हैं, तो जैसे जर्नली कहा जाए तो कोष में रहते हैं, और कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे कितना होती है हम आपको बताए हैं। उसके बाद कोष में उपकोष जो होते हैं, जैसे पहले कोष में एक उपकोष यस होता है, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी और चौथे में एसपीडी एफ होता है। तो ये 4 उपकोष इस तरह से बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कि जो तत्व होते हैं वह किस रूप से रहते हैं या ये कहाँ रहते हैं, यह हम बताते हैं। तो उपकोष में जो है आर्बिटल होते हैं। देखिए आर्बिटल, तो यस में केवल एक ही आर्बिटल होता है, पी में जो है कि 3 आर्बिटल, और डी में जो है कि 5 आर्बिटल, और एफ में जो है कि 7 आर्बिटल रहते हैं। तो इस तरह से इनमें आर्बिटलों की संख्या होती है। तो देखिए यह आर्बिटल होते हैं, यह कोष होते हैं, उपकोष होते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि कोषों के आधार पर निकाला जाता है और उपकोषों के आधार पर निकाला जाता है। इसके अलावा जो आर्बिटल होते हैं उनके क्या काम होते हैं यह भी आपको बताया जाएगा।